हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज की। तो देखो मान लीजिए दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स हैं और उसका सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। आप देखो एक चीज में इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि पहले तो आप लोग ये दिमाग में बैठा लो कि एक अगर रेसिस्टर है, एक ही पर पहले बात करें, ये देख लो, पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, इसलिए इस पर पहले चर्चा कर दे रहे हैं कि मान लो ये कोई रेसिस्टर है दिस वे, जिसका रेसिस्टेंस आर है ऐसे, और इसका एक टर्मिनल यहाँ है और दूसरा टर्मिनल यहाँ है। एक बहुत बेसिक बात से शुरू कर रहे हैं, वैसे हमको पढ़ाना है रेसिस्टर इन सीरीज, लेकिन पहले एक सिंगल रेसिस्टर को तो समझिए इसमें क्या बात हो रही है। तो एक आपका एक रेसिस्टर है, इसका रेसिस्टेंस आर है और इसका एक छोर यहाँ पे है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट इसमें जा रहा है। तो ये जो टर्मिनल है यहाँ रेसिस्टर का जो एक छोर यहाँ हुआ, इसका पोटेंशियल हम बोल रहे हैं कि V1 है, और ये जो है इसका पोटेंशियल जो है V2 है, ऐसे ये V2 है। और ये जो रेसिस्टर है यहाँ, इसको ये ऐसे ये R है, आई इसका एक जो टर्मिनल है यहाँ पे, इसका पोटेंशियल V1, आई इसका पोटेंशियल V2 है। करंट इसमें मान लो कि आई है, ऐसे आई ऐसे इन कर रहा है और यही आई तुम्हारा आउट हो रहा है। तो जिस टर्मिनल पे करंट रेसिस्टर में इन करेगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसमें जो है तुम्हारा V1 जो होगा ये बड़ा होगा V2 से, ये समझो। और ये चूंकि V1 बड़ा है V2 से, तो इस बिंदु को हम लोग प्लस मार्क करते हैं, मतलब हायर के लिए, जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसको प्लस, और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पोटेंशियल अगर लो है इसको हम मार्क करेंगे माइनस। ये हम लोग का क्राइटेरिया रहेगा कि जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है उसको प्लस मार्क करेंगे, और इसके रेस्पेक्ट में इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर लो है तो यहाँ पर माइनस मार्क कर दिए, ठीक है। तो यही आई इस रेसिस्टर से होकर के जा रहा है। तो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये जो है रेसिस्टर का जो टर्मिनल है, इसका जो छोर है, उस छोरों का जो विभवांतर है V1 घटाओ V2, ये बराबर है I इंटू आर के, और इसी V1 माइनस V2 को हम लोग V भी लिख देते हैं, और इतना बराबर हम लिखते हैं I इंटू आर। और इसमें याद रखिएगा कि ये भी हमारा पॉजिटिव है, इसलिए क्योंकि हाई पोटेंशियल वाला जो टर्मिनल है उसके पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल वाला जो टर्मिनल है उसके पोटेंशियल को घटाए हैं, V1 में से V2 को घटाए हैं, तो ये आपका I इंटू आर के बराबर है। ये आपका I इंटू आर के बराबर है। इसमें V1 बड़ा है और V2 जो है तुम्हारा कम है। अब V1 और V2 का जो डिफरेंस है उसको भी लिख रहे हैं, जो कि I इंटू आर के बराबर होगा, V बराबर I इंटू आर। मैंने बिल्कुल बिगिनर को ध्यान में रख करके इसको बता रहे हैं। अगर ये रेसिस्टर है, इसका रेसिस्टेंस R है, करंट इसमें I है, इस टर्मिनल से इन किया एंड इस टर्मिनल से आउट हुआ, तो इसका पोटेंशियल माने है V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो V1 माइनस V2 जो होगा I इंटू आर होगा। आप लोग पढ़े होइएगा कि किसी चालक के छोरों का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो I भी I के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R है, और एक कंडक्टर अगर ओमिक है तो इसमें R कांस्टेंट है और भी I के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिखेंगे V बराबर I इंटू आर, ये दिमाग में रखना है। या हमको अगर I लिखने की ज़रूरत आएगी तो I बराबर ये V बाई आर, ये दिमाग में रहना चाहिए। और इसमें ये दिमाग में रहना चाहिए कि V जो है किसी बिंदु का पोटेंशियल नहीं है, बल्कि इसके जो दो टर्मिनल्स हैं V1 एंड V2, ये ऐसे माने इसका पोटेंशियल और इसका जो पोटेंशियल यहाँ V1 एंड V2 का जो डिफरेंस है, ये दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज V डिफरेंस को बता रहा है। हमेशा याद रखना है कि ये V1 और माइनस V2 जो है ये दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस V1 माइनस V2 को हम V लिख रहे हैं, ये V पॉजिटिव है और हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को घटाए हैं
V1 माइनस V2 इज V इज पॉजिटिव एंड दिस V इक्वल टू I इंटू आर है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब इसके बाद की जो बात होती है, सो देखिए अब हम चल रहे हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ रेसिस्टर्स दिए गए हैं, कुछ रेसिस्टेंस, उनके रेसिस्टेंसेज हैं इस तरह से, और सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज। रेसिस्टर्स इन सीरीज, या हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इसको बोलेंगे सीरीज, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज। जो बोलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज। जो बोलना है आप बोलिए इसको, रेसिस्टर्स इन सीरीज। इसको हिंदी में कहिएगा तो कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का सीरीज में श्रेणीबद्ध संयोजन। ठीक है, ये ऐसे सीरीज में है, माने ये जो है आप ऐसे बोल सकते हैं श्रेणीबद्ध प्रतिरोधक। रेसिस्टर का हिंदी प्रतिरोधक है, ये श्रेणीबद्ध है, या प्रतिरोधों का श्रेणीबद्ध संयोजन। ठीक है, ये जो है अगर कोई इसका चाहे कि भाई हमको अगर लिखने चाहें तो आप लिख लीजिएगा प्रतिरोधों का श्रेणीबद्ध संयोजन। ठीक है, तो अब देखो इसमें हिंदी लिख दिए हैं, कुछ बच्चा को इससे थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है। तो देखिए इसमें इस तरह का आप फिगर देखिए, मान लीजिए एक आपका ऐसे रेसिस्टर है, ऐसे यहां तक एक है, ओके, और यहां से दूसरा शुरू हो रहा है, ये है, और फिर यहां से समझिए ये तीसरा शुरू हो रहा है, इस तरह से यहां तक है। इस तरह से, और ये दो दिया हुआ बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु ये है और ये मान लीजिए यहाँ पर जो है ये बी है, ऐसे ए और बी दो दिए हुए बिंदु हैं, और ये तीन रेसिस्टर हैं ऐसे, ये R1 है, ये आपका R2 है, और इधर आपका R3 है। ठीक है, इस तरह का है, ए एंड बी के बीच में तीन रेसिस्टर इस तरह से संयोजित है। ठीक है, तीनों से जब भी बोला जाएगा कि सीरीज में है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये बताना
कि सीरीज में है तो किन किन बिंदु के बीच में, अगर दिए गए 3 रेसिस्टर यहाँ पे सीरीज में है तो किन किन बिंदु के बीच में, ये बिंदु स्पेसिफाई करना जरूरी है। एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए एंड ए पॉइंट बी के बीच में ये तीनों सीरीज में है इस तरह से। तो इसका डिफिनीशन आप क्या दीजिएगा, तो बोलते हैं कि दो दिए हुए बिंदुओं के बीच में दिए हुए रेसिस्टर्स को श्रेणीबद्ध तब कहा जाता है जब सबसे हो करके एक ही पाथ हो, एक ही इलेक्ट्रिकल पाथ हो, बीच में कहीं भी ब्रांचिंग नहीं हो, केवल एक पाथ हो, ताकि इस ए एंड बी के बीच में जब किसी सोर्स को कनेक्ट करें, जैसे बैटरी को कनेक्ट करें, तो ये तीनों रेसिस्टर से हो करके सेम करंट जाना चाहिए, बीच में से ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। तो ये दो दिए हुए बिंदुओं के बीच में दिए हुए रेसिस्टर्स को सीरीज में तब कहेंगे जब तीनों से हो करके एक ही पाथ हो, एक ही माने एक ही पाथ हो जिससे हो करके करंट पास करे, तो एक ही ब्रांच हो, देयर इज ओनली वन ब्रांच थ्रू ऑल ऑफ देम। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें ऐसे, और देखिए आप ए एंड बी के बीच में अगर एक बैटरी से यहाँ ला करके मान लीजिए आप ऐसे कनेक्शन दे देते हैं, ये भी वोल्ट का एक आइडियल बैटरी लेके बात करेंगे, यहाँ देखिए, तब बोल रहे हैं इसमें लिखेंगे कैसे, अगर सीरीज में कहेगा तो ये सबसे होकर के एक ही ब्रांच है। देखिए अगर बैटरी से कनेक्शन भी वोल्ट के बैटरी से आप कनेक्शन करते हैं, इधर से करंट आपका ये आई आ रहा है, तो यही आई इस पूरे एक सिंगल लूप सर्किट है, तो सबसे होकर के सेम करंट पास करेगा, ये आई ऐसे, और इतना ही आई या बल्कि सेम आई इधर से होकर गुजरेगा, और यही आई इधर से होकर के ऐसे इधर से होकर के गुजरेगा, और तीनों रेसिस्टर से होकर के एक ही करंट पास करेगा ए और बी के बीच में जब आप कोई सोर्स को कनेक्ट करेंगे तब। ठीक है, तो ये तीनों से होकर के जब एक करंट पास करे तो हम लोग बोलेंगे ये सब जो है सीरीज में है। माने हम लोग कहेंगे बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स गिवन रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन देयर इज ओनली वन ब्रांच थ्रू ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो दैट व्हेन ए पीडी इज अप्लाइड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स सेम करंट पासेज थ्रू ऑल ऑफ देम। ऐसे ये इसको अगर हम मेंशन करें तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ये पॉइंट दिया हुआ होना चाहिए, गिवन रेसिस्टर्स are said to be two given points given resistors are said to be between two given points given resistors are said to be in series when there is only one branch or path, when there is only one branch or path through all of them.
when there is are said to be in resistors are said to be in series when there is only one branch or path through all of them, so that when a potential difference is applied between these 2 points, that when a potential difference is applied between these 2 points, same current passes through all of them. आई होप आप लोग बात को समझ गया, ठीक है कि नहीं। लिख दिए टाइप डिलेटर में कि यह है कि ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आवे। ऐसे देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैंने सीरीज में कब कहेंगे, सबसे होकर के एक ही रास्ता हो, ताकि जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो सभी रेसिस्टर से होकर के सेम करंट पास करे। मतलब इसमें से जो जा रहा है वही दूसरे में, और दूसरे में से जो निकल रहा है वही तीसरे में। ऐसे समझे हम लोग। तो ये जो है देयर इज ओनली वन ब्रांच, एक ही ब्रांच है, और पाथ थ्रू ऑल ऑफ देम, so that when a potential difference is applied between these 2 points, same current passes through all of them। ये आप लोग समझ जाओ, ये इतना एक ये बात था जिसको आप लोग समझ गए। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है, जो समझने वाला जो बात है, सो देखो आप लोग, ये सर्किट में ये समझना कि कहाँ से कहाँ तक पोटेंशियल का मान एक बराबर होगा। तो देखो, एक हो गया तुम्हारा मेन रेसिस्टर, एक हो गया मेन रेसिस्टर जिसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और दूसरा हो गया कनेक्टिंग वायर्स। तो हम लोग मान के चलते हैं कि कनेक्टिंग वायर जो है उसमें पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, उसका रेसिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, उसमें करंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आप इसमें ये समझो, देखो ये बना रहे कहाँ से कहाँ तक, अगर ये तुम लोग समझ गया इस सर्किट में कि कहाँ से कहाँ तक एक बराबर पोटेंशियल होगा, तो ये बैटरी जो है यहाँ पे मान लीजिए इस बिंदु पर हम लिख रहे हैं प्लस लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बिंदु है इसका पोटेंशियल, इस टर्मिनल का पोटेंशियल यहाँ प्लस इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देखो, ये जो दिखाई दे रहा है पूरा, ये यहाँ से अगर हम शुरू करें तो यहाँ से लेकर के देख लो, ये कनेक्टिंग वायर है, समझो कनेक्टिंग वायर है, यहाँ से लेकर के यहाँ, एंड फिर यहाँ से होते हुए यहाँ तक ये एक कलर से बनाए हुए हैं, रेड कलर से, ठीक है। तो इस पूरे तार के किसी भी बिंदु की बात करोगे तो वहाँ एक सिंगल पोटेंशियल होगा,
मान लीजिए ये बिंदु, इस बिंदु को अगर हम कहें ये पॉइंट ए है, इसके पोटेंशियल को अगर हम कहते हैं कि वी ए है, वी ए, तब पूरा यहाँ से लेकर के पूरा तार, माने इस रेसिस्टर का ये जो R1 रेसिस्टेंस वाला जो रेसिस्टर है, इसका ये इस छोर से लेकर के, माने ये जो इसका लेफ्ट एंड है यहाँ से लेकर के ये पूरा जो कनेक्टिंग वायर दिखाई दे रहा है, पूरा कनेक्टिंग वायर यहाँ से लेकर के ये कनेक्टिंग वायर है। घर में कैसे मान लीजिए वायरिंग हुआ है, तो घर में वायरिंग हुआ है तो एक हुआ तुम लोग का तार जो पूरा घर में दौड़ा हुआ है, और एक हुआ तुम्हारा मेन रेसिस्टर के जगह पे, जैसे तुम्हारा कोई बल्ब है या एक हम फैन समझें, जो भी समझे इस तरह का चीज जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो मेन डिवाइस है जिसको तुम क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल में परिवर्तन होगा, उसमें पोटेंशियल में परिवर्तन होगा, पोटेंशियल में चेंज होगा। तो अगर इसकी बात हम करते हैं तब पूरा देखो यहाँ से लेकर के तार है, वायर समझो, जिसका रेसिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं, तब पूरा ये यहाँ पूरा जो दिख रहा है, अगर इस बिंदु का पोटेंशियल भी है तो इस तार का कोई भी बिंदु, यहाँ भी कोई पूछेगा क्या है, इस बैटरी का ये जो छोर है इसका पोटेंशियल क्या है, तो ये भी है, पूरा भी है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिंगल पोटेंशियल भी पे है। इस तार का कोई भी बिंदु की बात करिएगा अप टू यहाँ, तो वो पोटेंशियल उसका भी है, पूरा एक सिंगल पोटेंशियल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये बिंदु हम क्या करें, इसको किसी दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए। अब ये इस रेसिस्टर को जब क्रॉस करिएगा, इसमें तो करंट है, आप जान रहे हैं इसमें एक करंट है ऐसे, तो ये अगर इसमें करंट ऐसे पास किया है, आई करंट जा रहा है ऐसे, इसमें से आई निकलेगा, तो ये वाला जो छोर है हाईएस्ट पोटेंशियल पे है इस रेसिस्टेंस के लिए यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल कम है इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये जो पूरा जो तार दिख रहा है यहाँ से देखो, ये जो पूरा तार यहाँ से लेकर के ये जो तार दिख रहा है, तो यहाँ से दिखा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर के ये ग्रीन कलर का दिखा रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, माने इस रेसिस्टर का जो ये दूसरा छोर है यहाँ से लेकर के, और ये जो रेसिस्टर है इसका जो पहला छोर है पूरा, ये जो तार है, ये तार फिर एक किसी दूसरे सिंगल पोटेंशियल पर होगा। इस बिंदु को अगर हम बोलें कि ये बिंदु अगर हमारा सी है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल हमारा एक सिंगल पोटेंशियल होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं कि ये VC है, VC, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये VC है। अब जब ये करंट इसमें यहाँ से जब यहाँ इन करने इसमें किया और ऐसे निकला, तो इस रेसिस्टर की बात हम जब करें यहाँ पे, तो इस रेसिस्टर R2 के लिए ये हाई पोटेंशियल और ये वाला जो बिंदु है लो पोटेंशियल है। जब आप इस रेसिस्टर को क्रॉस करोगे तो उसमें पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ हाई वोल्ट, यहाँ लो वोल्ट। फिर ये जो बीच का जो तार दिख रहा है R2 एंड R3 के बीच में ये जो तार दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम अगर बोलें यहाँ से लेकर के या इसकी बात करें तो पूरा यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक ये जो तार बीच में जो दिख रहा है, ये पूरा तार एक सिंगल पोटेंशियल पर होगा, एक वोल्टेज पे होगा। इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए डी बोलें, इस बिंदु को अगर हम डी बोलें, डी, इसको अगर हम डी बोलें तो यहाँ से लेकर के ये पूरा एक सिंगल पोटेंशियल पर होगा, और इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं VD, VD। तब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिंगल पोटेंशियल पे होगा। जब आप किसी रेसिस्टर को क्रॉस करोगे या किसी बैटरी को क्रॉस करोगे तब पोटेंशियल में चेंज होगा, और जब तक एक तार पे चलते रहोगे, जब तक एक तार पे चलते रहोगे तो पोटेंशियल, एक तार में करंट है उसमें लेकिन उसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कनेक्टिंग वायर है, तो उसमें पोटेंशियल एक बराबर रहेगा, पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। तो ये सिंगल पोटेंशियल पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिंगल पोटेंशियल VD पे है। अब मान लीजिए इधर से जो करंट पास किया वो इसमें से जो आ रहा है ऐसे, वो इस रेसिस्टर से होकर के गया। इस रेसिस्टर के लिए ये वाला जो बिंदु जो दिख रहा है, ये वाला इस R3 के लिए ये हाई पोटेंशियल पे होगा, और वो हाई पोटेंशियल होगा कितना, VD। पूरा ये तार यहाँ से यहाँ तक किस पोटेंशियल पे है, VD पे है। ये बात आप समझ गए, ये VD पे है, तो ये पूरा VD पे होगा, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक VD, यानी R3 का एक टर्मिनल का पोटेंशियल VD है,
ये पूरा यहाँ से लेकर के इलेक्ट्रिकली एक बिंदु है। अब इसको हम पार किए, मान लीजिए इसको हम पार करते हैं। अब यहाँ से देखिए रेसिस्टेंस का जो ये जो छोर है, यहाँ से जब इसको जाइएगा इस डायरेक्शन में जब आप ट्रेवल किए तो आप हाई रेसिस्टेंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर गए। और फिर यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से ले करके इस पूरे की बात करें, फिर ये इसकी बात करें, और फिर हम घूमते हुए यहाँ चले आवे, ऐसे ऐसे घूमते हुए ये पूरा कनेक्टिंग वायर है, ये ऐसे कनेक्टिंग वायर, ये हम इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जो है वहाँ पर पहुँच गए। तो अगर इस बिंदु को बी बोल रहे हैं तो इस पूरा जो तार आपको जो दिख रहा है, पूरा यहाँ से लेकर के ये जो तार दिख रहा है, आपको ये इसमें समझना है कि पूरा तार एक सिंगल पोटेंशियल पे है, एंड वो जो सिंगल पोटेंशियल है दैट इज योर VB, पूरा कहीं भी ये इसका पोटेंशियल VB है पूरा। ये इस रेसिस्टर के ये जो छोर है ये भी इसका भी पोटेंशियल VB है, और यहाँ से जो ये तार निकला हुआ है पूरा कनेक्टिंग वायर जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये पूरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक एक सिंगल पोटेंशियल VB पे है। मजा नहीं आया क्या? ये बात समझ में आएगा? ये बात विद्यार्थी को इसमें परेशानी होती है। आपको ये समझना है कि सर्किट में कहाँ पे पोटेंशियल जो है राइज हो रहा है और कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। ये जैसे मान लीजिए, या ऐसे बुझिए कहाँ से कहाँ तक एक पोटेंशियल है। तो आप इसमें हम आपको बता दिए, एक एक कलर से दिखाए हैं। ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिखे, मान लीजिए ये आपका बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल बोले हम इसको ये रेड कलर से इसको दिखा दिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। इसका जो पोटेंशियल है यहाँ का इस टर्मिनल का, उसी से जुड़ा हुआ ये तार है। तब पूरा ये जो हम रेड कलर से जो तार दिखा रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंड यहाँ से होते हुए एंड अप टू यहाँ तक एक सिंगल पोटेंशियल, वो भी अगर ये बिंदु ये है, ये पोटेंशियल अगर VA बोले हैं तो पूरा VA पे है, पूरा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पोटेंशियल जो है हमारा VA है। बैटरी का ये जो टर्मिनल है इसका भी पोटेंशियल VA है, और पूरा यहाँ से लेकर के अप टू यहाँ VA। इस रेसिस्टर से होकर के करंट है, ऐसे इधर करंट है। आप जब रेसिस्टर को इधर करंट का डायरेक्शन में ट्रेवल करिएगा ऐसे, तो इसमें पोटेंशियल धीरे धीरे गिरेगा और यहाँ आकर के माने यहाँ जो है उसका रेस्पेक्ट में कम हो गया। अब फिर यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक ये तार है जिसमें प्रतिरोध 0 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दूसरे पोटेंशियल, अगर इस बिंदु को हम बोल दे रहे हैं कि ये बिंदु हमारा C है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल को VC कहें, एक सिंगल पोटेंशियल VC पे है। फिर यहाँ जब इस रेसिस्टर को हम क्रॉस करेंगे, इसमें करंट ऐसे है, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज मेरा गिरेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिंगल पोटेंशियल VD पे है। इसको पार किए हम आ गए VB पे। ये पूरा तार यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई पूछेगा कितना पोटेंशियल है, देन इट इज VB। समझ गया कि नहीं? कहाँ तक? ये पूरा, इस तार को आप यहाँ पे छूइए, चाहे यहाँ पे, 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 ये पूरा जो है एक सिंगल पोटेंशियल VB पे है, पूरा का पूरा तार का पोटेंशियल VB है। ये बात क्लियर हो गया? यहाँ से ये लेकर के यहाँ तक ये VA है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये VC है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का VD है, एंड यहाँ से पूरा जो दिख रहा है ये आपका VB है। आप समझ गए? अच्छा, ये तीनों को हम लोग A एंड B के बीच में आप तीनों को देख रहे हैं, सबसे होकर के एक ही रास्ता है। जो करंट ये R1 से गया वहीं R2 से एंड वहीं R3 से, बीच में अगर कोई ब्रांच निकल जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक ब्रांच अगर इधर की ओर निकल जाए और इधर की ओर करंट जाने का रास्ता बन जाए, तब ये सीरीज में दोनों नहीं होंगे, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? जो करंट इसमें जाना चाहिए सो इसमें जाना चाहिए, सो इसमें जाना चाहिए, तीनों से होकर के अगर एक ही करंट पास करे, सेम करंट पास करे, देन द गिवन रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज। समझ गया? अब आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं सबके लिए। देखिए इस R1 के लिए अगर हम बात करें, फॉर R1 बात करें इसमें, ये देखिए ये आप R1 की बात करिए, R1 के, तो R1 का देखिए, तो आप R1 का देखें, इस R1 की बात करें, ऐसे जो आपको R1 जो दिख रहा है ऐसे, ये R1 है,
तो R1 का एक जो टर्मिनल है यहाँ पर देखिए तो इसका पोटेंशियल कितना है, VA है। आइए जो दूसरा टर्मिनल है उसका पोटेंशियल कितना है, VC है। इसमें करंट कितना है, I है। R1 की बात करें तो अगर इसके लिए हम लिखना शुरू करें तो ये लिख सकते हैं ये VA माइनस VC इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I मल्टीप्लाइड बाई R1। इस रेसिस्टर के लिए एक रिलेशन आपके पास हो गया। किसके लिए लिखे, फॉर R1। ये किसके लिए है, हम बात किए दिस इज फॉर रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R। रेसिस्टेंस R1 फॉर रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R1, ये रिलेशन लिखिएगा। अब अगर हम सेकंड की R2 की बात करते हैं, यहां लिखे फॉर रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R2 के लिए बात करें तो इस R2 के लिए बात करिएगा तो देखिए तो R2 आपको दिख रहा है इस तरह से, ये अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा करके दिखा दे रहे हैं, ये R2 है। तो R2 का एक छोर कहाँ पे है, C पे, पूरा C था ग्रीन वाला, तो ये आपका जो है यहाँ पे ये किस पोटेंशियल पे है, VC पे है। और इसका जो दूसरा छोर यहाँ D पर जुड़ा हुआ है तो इसका पोटेंशियल कितना है, VD है। इसमें भी वही करंट है, सेम करंट गया है I। तो इसके लिए लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ये VC माइनस VD बराबर क्या लिखिएगा, I मल्टीप्लाइड बाई R2। ये सेकंड रिलेशन हो गया। इसी तरह से थर्ड के लिए लिखिएगा ना आप। अगर इसको आगे बढ़ते हैं, ये हम लिखें फॉर रेसिस्टर R3 फॉर रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R3। तो R3 के लिए आप बात करते हैं तो देखिए उसके साथ भी क्या है, ये आपका R3 है, इसमें भी करंट आपका I है। इसका ये जो छोर है इसका पोटेंशियल VB है और इसका पोटेंशियल VD था, ये VD था। यहाँ आपका VD है, ये VB है, करंट I है, I घुसा है एंड I ही निकला है। तो अगर इसके लिए बात कर रहे हैं तो आप क्या लिखिएगा, ये VD माइनस VB बराबर I मल्टीप्लाइड बाई R3। VD माइनस VB इक्वल टू IR3। ये थर्ड के लिए हो गया, ये थर्ड रिलेशन हो गया। बोलिए, अब सबको आप जोड़ दीजिए, नाउ एडिंग। एडिंग 1 2 एंड 3 सब इक्वेशंस हैं। तो देखिए एक में क्या था, VA माइनस, देखिए ना VA माइनस VC, C था इसमें D था, इतना था ये। तो ये कितना था, VA माइनस VC, ये कितना था IR1। और उसमें क्या था, VC माइनस VD बराबर IR2। इसमें क्या था, VD माइनस VB इक्वल टू IR3 था। अब जोड़िए,
तो जोड़िएगा तो देखिए इससे एक कैंसिल आउट, ये इससे, तो क्या बच जाएगा इस साइड में VA माइनस VB इक्वल टू, इधर से सबको जोड़िएगा तो ये I R1 प्लस ये R2 अब प्लस ये R3। इस VA माइनस VB को हम V लिख देते हैं, तो V बराबर हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इतना। दिस इज नंबर 4। नहीं समझ में आया क्या? ये ढंग से रिलेशन लिख लिए सबके लिए, ये बात तो क्लियर हो गई है। हम लिख लिए तीनों के लिए, एक रिलेशन आ गया भी। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है हम लोग को, ठीक है, हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो देखो इसमें क्या है, ये इक्विवेलेंट में क्या है, जैसे मान लीजिए ए बिंदु था, यहाँ से ए था, ये पहला था, उसके बाद ये दूसरा था, उसके बाद ये तीसरा था, बोलो। आइए बिंदु था तुम्हारा बी, आइए बिंदु था ए, बोलो। इस ए एंड बी के बीच में एक V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किए अपने तरफ से, ये दिया नहीं गया था सर्किट में, दिया नहीं गया, हम निकाले हैं अपने तरफ से। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम अपने तरफ से एक V वोल्ट का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, हमने एक बैटरी इसमें ऐड किया ए एंड बी के बीच में। ये हमारा R1 था, ये हमारा R2 था, ये हमारा R3 था। तो इतना वोल्ट का बैटरी जब कनेक्ट किए तो बैटरी से होकर के कितना करंट गया था I, बैटरी से होकर करंट कितना गया I। जब ए एंड बी के बीच में ए का पोटेंशियल VA है, ए का पोटेंशियल VA है, इस बी का पोटेंशियल VB है, तो अभी वोल्ट का बैटरी है, तो बैटरी से होकर के कितना करंट गया I। ये तीनों का इक्विवेलेंट का मतलब जो है, ये तीनों की हम लोग बात बोले, ये तीनों का ये R1 R2 R3 ये तीनों जो है, इसका इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि हम क्या करें कि बिंदु ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VA घटाओ VB है, ये तीनों को हटा करके और उसके बदले में एक सिंगल रेसिस्टर को अगर हम कनेक्ट कर दें तो बैटरी से होकर के पहले जितना करंट पास कर रहा था उस सिंगल को भी कनेक्ट कर देंगे तो करंट उतना ही पास करेगा। तो इस तीनों के बदले में इस तरह का जो रेसिस्टर हम इसमें ऐड करेंगे उसी को बोलेंगे दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ ऑल दीज गिवन रेसिस्टर्स। मतलब अगर ये सर्किट है तो ए एंड बी जो बिंदु है यहाँ ये, एंड यहाँ जो बिंदु बी है, ये बिंदु बी ये बिंदु ए, इसके बीच में हमारा एक सिंगल रेसिस्टर हम यहाँ पर रखेंगे, ये हमारा R इक्विवेलेंट रहेगा, इसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट। और ये ए एंड बी के बीच में वही बैटरी जोड़ेंगे जो पहले जोड़े थे V वोल्ट वाला। और होगा क्या कि अगर इस तरह से कनेक्शन देते हैं तब पहले जब तीनों थे तो बैटरी से होकर के I करंट गुजरा था V वोल्ट के बैटरी से। अब इस केस में भी क्या हो रहा है कि I करंट ही गुजरेगा, माने बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बैटरी को पता नहीं चलेगा कि एक तो जुड़ा हुआ है कि तीनों जुड़े हुए हैं। तो ये जो हम जोड़ेंगे इसको क्या कहेंगे, ये तीनों का इक्विवेलेंट है, माने ए एंड बी के बीच में 3 दिए हुए थे। ये नियम चाहे सीरीज हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे मिक्स कॉम्बिनेशन हो, सबके लिए लागू होगा। इक्विवेलेंट का मतलब ही है कि अगर एक बिंदु ए है दूसरा बिंदु बी है, इस ए एंड बी के बीच में जितने रेसिस्टर कनेक्टेड हैं उन सबको हटा करके एंड उसके बदले में अगर एक सिंगल रेसिस्टर डाला जाए तो उसका रेसिस्टेंस इतना होना चाहिए ताकि बैटरी से हो करके पहले जितना करंट पास करता है, बैटरी V वोल्ट का था, टर्मिनल वोल्टेज मान लीजिए V था, आइडियल बैटरी मान के चल रहा है, तो बैटरी से हो करके अगर करंट I पहले पास किया गया था जब पूरे दिए हुए रेसिस्टर थे, तब अगर I पास कर रहा था तो ये सबको हटा करके इसके बदले में एक सिंगल अगर कनेक्ट कर दें तो इस V वोल्ट के बैटरी से पहले जितना करंट I गया था तो अब भी I जाएगा, एंड जो I जाएगा वही I इस इक्विवेलेंट से होकर के जाएगा।
वो जो आई जाएगा बैटरी से वो इस आर इक्विवेलेंट से जाएगा। नहीं समझे? तो इसको क्या बोलेंगे, ये सबका इक्विवेलेंट है। तो अब अगर इक्विवेलेंट के लिए हम बात करते हैं, इक्विवेलेंट का एक टर्मिनल कहाँ पे है, इक्विवेलेंट का एक टर्मिनल VA पे है, दूसरा क्या है VB पे। और ये देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जिस तरह से पहले दिखाए हैं, पूरा यहाँ से ले करके एंड यहाँ से एंड बैटरी का ये जो छोर है पॉजिटिव टर्मिनल, सबका पोटेंशियल VA है। और यहाँ जो दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ से दिखाएं, ये रेसिस्टर का ये वाला जो छोर है यहाँ से ये पूरा जो है पूरा यहाँ से एंड यहाँ ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है, हाँ, इस पूरे का एक सिंगल पोटेंशियल है एंड वो सिंगल पोटेंशियल कितना है VB। वही पोटेंशियल यहाँ तक है, यहाँ इसका ये जो छोर है ये VB पे है। अब पहले भी एक कहाँ पे था VA पे, ये कहाँ पे था VB पे। विभवांतर कितना था VA घटा VB बराबर V था। करंट कितना पास किया था I, और इसमें जो I था देखो जो सीरीज में जो रेसिस्टर होते हैं ये सब में सेम करंट जाता है। तो जो बैटरी से होकर के जाता है प्रत्येक रेसिस्टर से होकर के वही करंट जाता है। यही तो सीरीज का डेफिनेशन था कि सबसे होकर के सेम करंट पास करेगा। तो सबसे होकर के जब सेम करंट पास करेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सब जो है सीरीज में है। A एंड B के दो दिए हुए बिंदु A एंड B के बीच में ये दिए हुए जो रेसिस्टर है सीरीज में है, इसलिए क्योंकि इनसे होकर के एक ही रास्ता है और एक ही करंट तीनों से होकर के गुजर रहा है। सेम करंट पासेस थ्रू ऑल ऑफ देम, ठीक है कि नहीं, एक पाथ तीनों से होकर के सेम करंट, ये सीरीज में है। और इसका इक्विवेलेंट मतलब ये तीनों A एंड B के बीच में जो जुड़े हुए थे इनको हटा करके इसके बदले में एक सिंगल को लगा देंगे और बैटरी पुराना वाला ही रहेगा V वोल्ट वाला। तो पहले बैटरी से होकर अगर I करंट गया था तो अब भी बैटरी से होकर के वहीं करंट जाएगा, बैटरी को कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो वो जो I जाएगा इक्विवेलेंट से जाएगा, इक्विवेलेंट से जितना करंट जाएगा वो बैटरी से भी गया था वहीं इक्विवेलेंट से भी जाएगा। और इसमें भी देखिए इसमें जो बैटरी से गया था तीनों से सेम करंट गया था। इक्विवेलेंट में से होकर जो करंट जाएगा तीनों से होकर के सीरीज में वही करंट गुजरा था। ये बात समझ गए। तो अगर इक्विवेलेंट वाला ये है, अब इसके लिए अगर हम रिलेशन लिखें एक तो क्या लिख सकते हैं, फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टर अगर हम बात करें, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टर अगर हम लोग बोलें, इक्विवेलेंट रेसिस्टर के लिए बात हम करें, यहाँ पे इक्विवेलेंट है ये, तो इसके लिए भी लिखिएगा। इसका एक छोर कहाँ पे है VA पे और दूसरा कहाँ पे है VB पे। पूरा VB है, ये आपका VB पे है, समझ गया ना। एक पूरा VA पे है तो VA माइनस VB लिखिएगा। इतना बराबर कितना हो जाएगा AI अब मल्टीप्लाइड बाई AR इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप फिर VA घटा VB लिखिएगा तो V लिखिएगा तो V बराबर हो जाएगा IR इक्विवेलेंट, लिख दिए। और इधर जो आप रिलेशन लिखे थे क्या था, ये V बराबर इतना आया था, ये 4 नंबर था, V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 था। और इसमें क्या आ गया, इसको अगर हम 5 नंबर इक्वेशन बोले तो क्या हो जाएगा इतना। अब क्या लिखिएगा, फ्रॉम 4 था ना, फ्रॉम 4 एंड 5 इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5। आप देखिए एक में आप V बराबर लिखे थे कितना था I R1 प्लस R2 प्लस R3 था, और दूसरे के लिए V लिखे तो ये कितना था I R इक्विवेलेंट था। इधर भी ये कटाइएगा नहीं, इधर भी इसमें भी I रहता तब ना कटाते हैं, लेकिन V बराबर इतना V बराबर इतना। तो इस दोनों की बात करिएगा, इन दोनों को अगर एक साथ लेके चलिएगा तो दोनों के अगर I हटा दीजिएगा तो R इक्विवेलेंट इतना आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से लिखिएगा ये इम्प्लाई करेगा कि जो R इक्विवेलेंट है
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। 3 रेसिस्टर अगर सीरीज में है तो ये जुट जाएगा। और देखिए इस तीनों में मान लीजिए कोई भी एक बड़ा होगा, तीनों में जो सबसे बड़ा होगा उससे बड़ा होगा इक्विवेलेंट, इसलिए क्योंकि उसमें जुटेगा। मान लीजिए R1 ही सबसे बड़ा है, तीनों में बड़ा R1 है और उसमें कुछ जुटेगा तो इक्विवेलेंट का मान तो बढ़ेगा। तो कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है तीनों में जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट ऑफ R1 R2 एंड R3, ये हमारा R इक्विवेलेंट होगा। ये समझ में आया कि नहीं पहले ये बता दीजिए, कहाँ से कहाँ तक वोल्टेज एक बराबर है, फिर वोल्टेज गिर करके कहाँ से कहाँ तक सेम रहा, एक पूरा खेल समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह की बात होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आप यहाँ देख लो, यहाँ पे जो था थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। क्या हो गया, यहाँ आ गया, ये पढ़ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, ठीक है। चलेगा, देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा अपना, यहाँ एंड यहाँ, ये हो गया रेसिस्टर्स इन सीरीज। बढ़िया से समझ गया, वोल्टेज के हिसाब किताब समझ गया, कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये समझ गए। अब समझ गया है तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है कि नहीं है। तो बस यही है, देख लीजिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो ध्यान देना है, कहाँ से कहाँ तक एक बराबर वोल्टेज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कनेक्टिंग वायर में बोले कि कनेक्टिंग वायर एक पर चलते रहिएगा और जब तक किसी रेसिस्टर या बैटरी को क्रॉस नहीं करिएगा तब तक पोटेंशियल सेम रहेगा। ये तार पे आप जा रहे हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे होते रहिए। आर का प्रतिरोध 0 है, इसलिए ये पूरा जो है करंट होने के बावजूद, माने ये जो इसका जो आर बोल रहे हैं, माने ये कनेक्टिंग वायर बोलिए, जो कनेक्टिंग वायर है आर, इसका आर क्या है, कनेक्टिंग वायर्स का रेसिस्टेंस हम लोग 0 मान रहे हैं, तो उसमें वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। V बराबर I इंटू आर होता है ना, तो I हो लेकिन R 0 हो तो V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विभवांतर 0 हो जाएगा। तो एक पोटेंशियल पर रहेगा इसके किसी भी, देखिए ये एक यहाँ लीजिए एंड एक यहाँ है, यहाँ अगर आप ऐसे सोचें एक बिंदु यहाँ है एंड एक बिंदु यहाँ है, यहाँ सोचें एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो ये 2 बिंदु अगर इस तार पर लीजिएगा तो इसका रेसिस्टेंस तो 0 है, तो उसमें तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। करंट है इसमें, लेकिन इस बिंदु एंड इस बिंदु के पोटेंशियल का जो चेंज होगा इट विल बी 0। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। तो रहने दे रहे हैं, रेसिस्टर इन सीरीज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे रेसिस्टर्स इन पैरेलल। छोटा छोटा रहेगा तो समझने में सहूलियत होगी, तो रहने दे रहे हैं। ओके।